नमस्कार मित्रों। पिछले वर्ष मैं एक पोस्ट डाला था और उसमें बताया था कि हमारे देश में जो भी तजिया का जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, उसमें जो तलवारें लहराई जाती है, उसमें जो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया जाता है, कहीं न कहीं यह सब भी हिंदुओं का अपमान ही करना होता है। क्योंकि जो स्वरूप है इस्लाम का भारत में, एक आक्रांता के रूप में, विदेशी आक्रांता के रूप में, और जो कार्यशैली है, क्रियाकलाप है, आप 11वीं शताब्दी से लेकर के 2025 तक का अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार जो नेजा का मेला लग रहा था, जो सैयद सालार मसूद गाजी के याद में मनाया जाता है, तो उस मेले को इस बार रोक दिया गया है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो यह जो नेजा मेला पर रोक लगाया गया है संभल में, उत्तर प्रदेश में, वैसे बहराइच में भी नेजा मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन संभल से इसकी शुरुआत हुई है। तो विश्वास है कि आगे चल कर के यह जो नेजा मेला लगता है यह बंद होगा। तो वह कोई भी विदेशी आक्रमणकारी लुटेरा हो जिसने हमारे देश में लूटपाट, कत्लेआम किया, मंदिरों को तोड़ा, उसका महिमा मंडन हमारे देश में नहीं होना चाहिए। चाहे नेजा मेला हो, चाहे औरंगजेब का कब्र हो, चाहे तुगलक रोड का नाम बदलना हो, यह सही बात है। इस बात को प्रत्येक हिंदुओं को समझना चाहिए। जो हिंदुओं के अपमान की निशानी है, जो एक कलंक है, कलंक, इन सब चीज़ों को मिटा देना चाहिए। क्योंकि उस सब चीज़ों को बनाया भी जाता था हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए। अब सबको पता है, आज के समय में सबको पता है कि औरंगजेब किस प्रकार का क्रूर व्यक्ति था, जिसने संभाजी महाराज को 39 दिनों तक तरपा तरपा कर मारा था। वह कोई भी हो, वह फैजाबाद का वह फैज हो जिसके नाम पर फैजाबाद बना, वह औरंगजेब हो जिसके नाम पर औरंगाबाद बना, वह अहमद हो जिसके नाम पर अहमदाबाद बना, वह बख्तियार खिलजी हो जिसके नाम पर खिलजी नगर है, चाहे वह सैयद सालार मसूद गाजी हो या फिर चिश्ती हो या औलिया हो, यह सब सनातन हिंदू को मिटाने के लिए ही भारत में आए थे। और यह लोग जब तक जीवित रहे सनातन को ही मिटाने का प्रयास करते रहे। जो औलिया और चिश्ती होते थे, वह जो बादशाह होता था, शहंशाह होता था, उस सबको उकसाता था कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, मंदिरों को तोड़ो, यहाँ से काफिरों का खात्मा कर दो, समाप्त कर दो और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत को फैलाओ। तो स्वाभाविक सी बात है कि लादेन ने जब अमेरिका पर अटैक किया था, तो कोई बता सकता है कि अमेरिका में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लादेन नाम का कोई मकबरा हो, लादेन नाम का कोई भवन हो, लादेन नाम का कोई कब्र हो, या फिर लादेन नाम का कोई सुई के नोक बराबर भी कुछ हो अमेरिका में, रूस में, चाइना में, कहीं पर भी कोई भी अपने शत्रुओं का मान सम्मान नहीं करता है, बल्कि अपने शत्रुओं का समूल नाश करता है। मौर्य साम्राज्य जो था, तो जो चाणक्य थे, मौर्य साम्राज्य ऐसे ही नहीं स्थापित हुआ। चाणक्य ने समझाया था चंद्रगुप्त को कि अपने शत्रुओं का समूल नाश कर दो, तभी तुम अपना साम्राज्य स्थापित कर पाओगे। वही बात है, हम यहाँ पर ऐसे शत्रुओं को सम्मान देते हैं जिसने हमें मिटाने का प्रयास किया। अब देखिए कि भारत का विभाजन हुआ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू समाप्त हो गए।
और भारत में कह रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जब जिहादियों का जुलूस निकलता है तो वह बैनर तख्ती लेकर के निकलता है और उस पर लिखा हुआ होता है कि बर्मा नहीं है कि निकल जाएंगे, बर्मा नहीं है कि निकल जाएंगे, हम भारत में 35 करोड़ हैं। यह जो जिहादी तत्व तख्ती लेकर के जब निकलते हैं रोड पर तो उस पर लिखा होता है कि बर्मा नहीं है कि निकल जाएंगे, भारत में हम 35 करोड़ हैं, हलक में अटक जाएंगे। तो जब इस प्रकार की बातें होती है, गजवा-ए-हिंद की बातें होती है, तो फिर हिंदुओं को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यह सरकारों का काम है, सरकार करे, नियम बनाए, कानून बनाए। अपने घर का रक्षा करना, अपने धर्म का रक्षा करना, अपने समाज का रक्षा करना, यह प्रत्येक हिंदुओं का कर्तव्य है। और इसमें यह कहा जाता है कि आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए, आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहा है उसके पीछे खड़े हो जाइए। तो सही बात है कि अगर योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके पीछे खड़े हो जाइए। अगर कोई सनातन की रक्षा के लिए लड़ रहा है तो उसके पीछे खड़े हो जाइए, क्योंकि आज देश में बहुत सारे वामपंथी और जिहादी नेता, पत्रकार, अफसर, समाजसेवी, बुद्धिजीवी है जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिजीवी दिखा करके, अपने आप को बहुत ही सभ्य शालीन दिखा करके और सनातन पर, हिंदू पर जहर उगलते रहते हैं। तो लोगों को लगता है, कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि नहीं सही कह रहा है, लेकिन वह वामपंथी जिहादी लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाता है, हिंदुओं के ही विरोध में खड़ा कर देता है, जो उन लोगों का एजेंडा होता है। तो हिंदुओं को किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में नहीं फंसना है और अपने सनातन हिंदू धर्म, भारत राष्ट्र की रक्षा करना है, तभी हमारा देश और धर्म बच पाएगा।